नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तमिलनाडु, जो कि 2024 के बाद इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा था, अब 2026 विधानसभा चुनाव में कमजोर पड़ता दिख रहा है। ओपिनियन पोल्स के अनुसार डीएमके कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को एनडीए यानी कि एआईएडीएमके और बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है और मुकाबला बेहद करीबी हो गया है। जी हां, मुख्यमंत्री चेहरे में एमके स्टालिन और के पलानी स्वामी लगभग बराबरी पे है, जबकि अभिनेता विजय थर्ड फ्रंट के रूप में उभर रहे हैं। सरकार के कामकाज पर भी जनता बटी हुई है। सिर्फ 35.8% लोग संतुष्ट हैं, जबकि 39% असंतुष्ट हैं। तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन की संभावना भी मजबूत दिख रही है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा किला आखिर क्यों ढहता हुआ दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बना इंडिया गठबंधन बड़े राज्यों में केवल तमिलनाडु में सबसे मजबूत नजर आता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सामने आए ताजा ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन का यही सबसे बड़ा किला ढहता हुआ दिख रहा है। देश में केवल तमिलनाडु ही वो सबसे बड़ा राज्य है जहां डीएमके और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के रूप में मजबूती से सरकार चला रही है। इसके अलावा सीटों के हिसाब से छोटे झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम इंडिया गठबंधन के रूप में सरकार चला रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सामने आए वोट वाइब के ताजा ओपिनियन पोल्स और राजनीतिक संकेत राज्य में बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले आप अगर सरकार के प्रदर्शन की बात करें तो तस्वीर एक तरफा नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि तमिलनाडु में एनडीए और इंडिया के मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एमके स्टालिन सीएम उम्मीदवार हैं, तो एनडीए की तरफ से पलानी स्वामी हैं। उन्हें कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो मुकाबला बेहद रोमांचक है। यहाँ एमके स्टालिन और पलानी स्वामी लगभग बराबरी पर ही हैं। दोनों के बीच अंतर बेहद मामूली है। ये चुनाव को पूरी तरह ओपन बना देता है। मुख्यमंत्री पद की पसंद में एमके स्टालिन 39% के साथ और के पलानी स्वामी 38.7% के साथ कांटे की टक्कर में है। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता विजय भी 14.3% समर्थन के साथ एक उभरते हुए विकल्प के तौर पर सामने आए हैं। खासकर युवाओं में उनकी पकड़ काफी मजबूत दिखती है। महिलाओं में स्टालिन की लोकप्रियता ज्यादा है, जबकि पुरुष पलानी स्वामी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी तरह बुजुर्ग वोटर स्टालिन के साथ खड़े दिखते हैं, जबकि ओबीसी, सवर्ण और एसटी वर्ग पलानी स्वामी की ओर झुकाव रखते हैं। एमके स्टालिन की सरकार के काम को लेकर सिर्फ 35% ही लोग अच्छा या बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि 39% लोग इसे खराब या बहुत खराब बताते हैं। करीब 16.9% लोग सरकार को औसत मानते हैं, जो ये दिखाता है कि एक बड़ा वर्ग अभी भी ऐसा है जो पूरी तरह किसी भी पक्ष में नहीं गया है। जेंडर के आधार पर अगर आप देखें तो महिलाओं में सरकार को लेकर अपेक्षाकृत ज्यादा पॉजिटिविटी है। 39% महिलाएं सरकार को अच्छा मानती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 32% हो जाता है। वहीं पुरुष ज्यादा आलोचनात्मक नजर आते हैं, जहां 42.8% पुरुष सरकार को खराब मानते हैं, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा घटकर 35.2% रह जाता है। उम्र के हिसाब से बुजुर्ग सबसे ज्यादा संतुष्ट दिखते हैं, जबकि 25 से 34 आयु वर्ग सबसे ज्यादा नाराज है। सामाजिक समीकरणों में एसटी, दलित और मुस्लिम समुदाय सरकार के प्रति ज्यादा सकारात्मक है, जबकि सवर्ण, हिंदू और ओबीसी वर्ग में असंतोष साफ दिख रहा है। क्षेत्रीय रूप से केटीसीसी जोन सरकार के पक्ष में है, जबकि उत्तरी जोन में सबसे ज्यादा नाराजगी है। मुद्दों की बात करें तो इस चुनाव में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, जिसे 23% लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके बाद शराब और नशे की समस्या और बेरोजगारी अहम मुद्दे हैं। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार भी लोगों की चिंता में शामिल है। वहीं खास बात यह है कि कानून व्यवस्था और नशे का मुद्दा लगभग हर वर्ग, हर क्षेत्र में समान रूप से अहम है। वहीं युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जबकि बुजुर्गों में भाषा और संघीय ढांचे को लेकर चिंता ज्यादा है। दलित समुदाय में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि सवर्ण वर्ग भ्रष्टाचार और विकास की कमी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। वहीं राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो एआईएडीएमके और बीजेपी वाला गठबंधन एनडीए इस समय बढ़त बनाता दिख रहा है। अनुमान है कि पार्टी 130 से 140 सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि डीएमके और कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन 90 से 100 सीटों के बीच सिमट जाएगा। अभिनेता थलापति विजय की पार्टी टीवीके का असर भी सीमित दिख रहा है, जिससे मुकाबला अब लगभग दो तरफा हो गया है। एआईएडीएमके के पक्ष में कई फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे कि पीएमके के साथ गठबंधन जो उत्तरी जोन में वनयार वोट को एकजुट कर रहा है, और बीजेपी के साथ तालमेल जो शहरी युवाओं और पहली बार वोट देने वालों को आकर्षित कर रहा है। एआईएडीएमके का घोषणा पत्र भी खासकर महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 मासिक सहायता,
मुफ्त रेफ्रिजरेटर और अम्मा 2 व्हीलर योजना जैसी घोषणाएं उसे मजबूत बना रही हैं। दूसरी ओर डीएमके गठबंधन में असंतोष और देरी से जारी घोषणा पत्र उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। डीएमडीके को सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों की नाराजगी भी सामने आई है। कुल मिलाकर तमिलनाडु में ये चुनाव अब पूरी तरह खुला हुआ है, लेकिन मौजूदा रुझान एआईएडीएमके को बढ़त में दिखा रहे हैं। हालांकि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे और अंतिम समय के गठबंधन बदलाव इस तस्वीर को बदल भी सकते हैं। ऐसे में ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का भी एक बड़ा इम्तिहान साबित होने जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।